जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। धमाकेदार क्वेश्चन मैं फिर से लेके आ गए हाँ आप मन के राज सर। तो आज हम देखबो कठिन से कठिन और सरल से सरल क्वेश्चन। अभी होली ऑफर चला था, अगर क्लास लेना हो बिल्कुल मैसेज कर दिया, बहुत कम प्राइस में आप मन क्लास मिल जाएगी। चला पहला क्वेश्चन आज देखा था, नीति उती बात करे बिना, ठीक है। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया है। क्वेश्चन पढ़ा है एक बार, एक बार पहले मैं अपन नंबर बता देता। 84, 35, 34, 28 और है 29 है। आप मतलब पुलिस के क्लास मिल जाही, SI क्लास मिल जाही और CGPSC के क्लास हमन ला बिल्कुल मिल जाही। चला, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्यागा है, मतलब कहा तो कोई राजा रही से जो है अपन देह ल त्याग करी से, सच्चे जैन मुनि के करी से, ठीक है। तो एक समय के बाद है जी, है ना, रईस राजा के नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वही चंद्रगुप्त मौर्य है जेला चाणक्य का बना रही से, चंदू नाम के लड़का ला चंद्रगुप्त मौर्य बना रही से। ओह धीरे धीरे देखते कि एक समय क्या पड़ते हमारे भारत में अकाल पड़ते, और अकाल पड़ते तो कहाँ चल देते, ओह श्रवण बेल गोला, है ना, श्रवण बेल गोला चल देते। और उन्हें जैन मुनि सो भिक्षा ले रही थे। तो जैन में एक ठो काय होते, एक विधि होते जेला कहते संथारा विधि। संथारा विधि काय होते, जब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं आ जाही तब तक भात और बासी ला छोड़ देना, पानी वानी नहीं पीना है। तो उसने संथारा विधि ला अपना के वह श्रवण बेल गोला कर्नाटक में क्या कर देते, संथारा विधि से अपन प्राण ला देह ला त्याग कर देते, जेकर नाम लेते चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम राजा रही, जेकर बेटा का नाम रही से बिंदुसार, और जेकर बेटा का नाम से एला याद रखे चंद्र बिंदु अशोक। का नाम याद रखना है, चंद्र बिंदु अशोक, ठीक है। चंद्र बिंदु अशोक पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, ठीक है। चला अगला है, चला लाइक कर जाओ, सबके सब लाइक कर जाओ, लाइक कर जाओ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री कौन रही से। देखा जैसे हमार गांधी जी है काय कर देते अपन, जे प्रकार से सबके वंश पीढ़ी रही थे ना, उसने गांधी जी है जवाहरलाल नेहरू ला अपन क्या मान ले रहे थे कि ये प्रधानमंत्री बनी के मान ले रहे थे, समझ आए थे। लेकिन भारत के आदमी मन सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानत रहे थे, प्रधानमंत्री मान चुके रहे थे। लेकिन गांधी जी सबके काय रहे थे, भीष्म पितामह समझे सब ओकर बात ला मारते। सरदार वल्लभ भाई पटेल लगे थे, पटेल थोड़ा बैठ जाना भाई, लेकिन उप प्रधानमंत्री बन जावे की थे, प्रधानमंत्री नेहरू बने थक तो लेवा ठीक है गए थे। और भले प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार कौन रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे, लेकिन बनते कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो उप प्रधानमंत्री वही जगह कौन बनते, उप प्रधानमंत्री कौन बनते तुमन के, बनते सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं बता देता हूँ, एकर जन्मदिन पर 31, अब वो डेट मैं नहीं बताऊँ, एकर जन्मदिन पर एकता दिवस मनाए जाते। कब बनाए जाते तेला बता, है ना, कब बनाए जाते तेला बता। अगर ए आदमी नहीं रहीस तो हमारे देश में राज्य है ना, है ना, तो यह फिर हर 12 किलोमीटर में एक राज्य का खुद देश हो जाती है, ऐसा टाइप के। का ब्रिटिश राजा मन भारत में मिलना बहुत कोच्चर काम करते, जैसे कि हम नहीं मिलन की जबरदस्ती डंडा ले लेके मिलवा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक बार तो प्रणाम करना जरूर बनते। सब अपन अपन जगह में एक बार बोला क्या कर दो, प्रणाम कर लो, धन्यवाद दे दो। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपने कहा थे। फूट डालो और राज करो की नीति के मतलब है, आज जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हुआ थे ना, इन कहते फूट डालो राज करो नीति। अंग्रेज मन असना दिमाग लगाए है कि भाई भाई लड़वा दिस है मन, भाई भाई लड़वा दिस, बेटा बेटा लड़वा दिस, समझ आते कि नहीं आते। हिंदू मुस्लिम लड़वा दिस, सिख ईसाई लड़वा दिस। ए मन तुमन सुने हो यहाँ बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल विभाजन में सुने हुई कि वो दिन रक्षाबंधन दिवस मनाया गया जब बंगाल विभाजन हुई था, समझ आते। जब बंगाल विभाजन होते तो रक्षाबंधन दिवस मनाइस, मतलब हिंदू आदमी मुस्लिम के हाथ में रक्षाबंधन बांधिस और
मुस्लिम मन हिंदू के हाथ में रक्षाबंधन में वही महिला वाला रक्षाबंधन नो है। एक मतलब है अतना प्यार इस हिंदू मुस्लिम में और आज देखा कत्ता सांप्रदायिकता ले ले है। तो हम पढ़े लिखे हैं, हम तैयारी करत हन, तो हम पढ़े के उद्देश्य हमेशा नौकरी पाना नहीं रहना है। हमला हमारे देश ला भी समझना, हमारे देश टूटा जाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति पाति एति के नाम से। आपन पढ़ने वाला बिल्कुल ये सब चीज़ ध्यान मत दिया। तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति कब अपनाए हैं? 1858 के बाद। टिक कर लो वाला, ठीक। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चला था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है? देखा, भारतीय ही ऐसा देश है जो पूरा पृथ्वी ला, पूरा धरती ला अपन परिवार मानते। कुटुंबकम मतलब परिवार। एकमात्र भारतीय संस्कृति जो पूरा पृथ्वी ला अपन काय मानते? परिवार मानते। ओकरे भारतीय संस्कृति के काय महानता हवा, समझ आते? तो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश लेकिन आज के आदमी ने ला भूलत जावा थे और अपन स्वहित के बारे में ज़्यादा सोचा थे, देश के बारे में नहीं सोचा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है? तो महाउपनिषद है एक बारे में। उपनिषद एक बारे में कहा देते वसुधैव कुटुंबकम के बारे में हम ला बताते कि पूरा धरती ही काय तुमन के परिवार के, ठीक। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य में तुम मतलब पहले बताएं कि जैसे 16 महाजनपद हुई से एमा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रही से मगध। और मगध में एक वंश शासन करत इस जिला के थे नंद वंश। और नंद वंश में एक राजा हुई से जिला के थे घनानंद या धनानंद, है ना। तो धनानंद शासन करत इसे धन के बहुत ज़्यादा ओला अहंकार रहे से। और वही समय सिकंदर आक्रमण करे आते से। तो सिकंदर ला जाना इसे जो जीता वही सिकंदर के ता चाणक्य रोकते कि आवत देख ले, रात से गाना वाना मत बजा, है ना, नृत्य उत्य मत कर, देश ला देख के। तो चाणक्य ले एक लात मार देते धनानंद, ठीक है। और चाणक्य ला एक लात मार देते, है ना। तो एक लात मारते तेकल का हो जाते एहू है गुस्सा कौवा जाते। और गुस्सा कौवाते तेकल ले चंदू नाम के राजल का बना देते चंद्रगुप्त मौर्य बना देते। और चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या करते? प्रथम भारतीय साम्राज्य के स्थापना कर देते। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर देते। चला एक बाद हम चलथन अगला, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मसूलीपट्टनम, कालीकट, सूरत, कलकत्ता। तो याद रखिया अंग्रेज मन के सूरत था, अंग्रेज मन के सूरत था कैसे रहते जी? अलग ही रहते। अंग्रेज मन के काय रहते? सूरत काय रहते? अलग रहते। अंग्रेज मन की सूरत काय रहते? अलग रहते। तो सूरत एक का हो जाए? आंसर हो जाए। एक बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया? ये चीनी यात्री के नाम ला देख लो, एक नाम है फाहियान। फाहियान काय का लिखे से फी को की, ठीक, फी को की लिखे रही से। और फाहियान काय कर रही से काकर समय आ रही से? यह चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब है, चंद्रगुप्त द्वितीय के मतलब है तुमन के विक्रमादित्य इलाके थे। जो विक्रम बैताल की कहानी सुने ना, विक्रमादित्य ये है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय लगा गया था विक्रमादित्य के नाम से जानता। मौर्य अलग है, विक्रमादित्य अलग है। और एकरे समय में फाहियान चीन से आ रही से जे फी कोकी की रचना करे है। और यह प्रथम चीनी यात्री है। दूसरा चीनी यात्री काकर समय में आ रही से आप मतलब कमेंट करके बताना है। और बिल्कुल कमेंट करना है तुरंत जाके, नहीं जाना तो देख लो जल्दी से और फिर करा। भारतीय साम्राज्य, प्रथम भारतीय साम्राज्य ला तो अभी देखे हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक, निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक है
कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो, अजंता गुफाएं। ठीक है, कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो, अजंता गुफा। जल्दी से कमेंट करा। सबसे पुराना स्मारक मतलब पहचान का है, तो सबसे पहचाने हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में आई से, या शाहजहाँ काल में आई से, खजुराहो और फिर राजा मन बनवारी से वहाँ है ना मध्य प्रदेश में। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र है। ये अजंता वाला सबसे का है प्राचीन स्मारक है। अजंता के गुफाएं कौन सा राजा मन बनारी से और कहाँ बने हैं, एला तुमन ला कमेंट करके बताना है। अजंता के गुफा कौन सा राजा मन बनारी से और कहाँ बने तेला कमेंट करके बताना है आप मन ला। एक बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। चला एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के नींव भारत में किस लड़ाई के बाद पड़ी। अब देखा है मैं मुगल काल के बात करे है, न कि मुसलमान के बात करे है। मुगल अलग है और दिल्ली सल्तनत के राजा अलग होते। दिल्ली सल्तनत के राजन 1206 से 1526 तक शासन करे है एंड 1526 से प्लस में शासन करे है 1707 वगैरह में, है ना। तो मुगल काल मतलब ए मन का है बाबर जब लाते थे मुगल के थे, और यह पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद का होते तो मन के भारत में मन के न्यू पड़ते। लेकिन दिल्ली सल्तनत के राजा के थे, दिल्ली सल्तनत के राजा के थे तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद रही से। तो अभी का आंसर क्या हो जाए, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य के न्यू भारत में पड़ी थी। चला, अगर आप मन हमन के क्लास अच्छा लगा तो देखा 10-15 क्वेश्चन हम रोज लाथन, एक दिन के आड़ में लाथन, लगातार भिड़े रहा, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन आहे। अगर आप मन ला अच्छा लगा था हमन के क्लास 84, 35, 34, 28, 29 में कॉल कर सकता है। एसआई के पहली पेपर हुई, एसआई के क्लास बिल्कुल ले सकता था। एसआई में तुम्हें पुलिस के भी तैयार हो जाए और पुलिस की तैयारी करना चाहता तो पुलिस के ही प्रॉपर क्लास ले सकता था। जे मतलब प्योर डिटेल क्लास करना है। सीजीपीएससी मेंस के रिजल्ट आ गए, हमारे क्लास से सिलेक्शन भी हो है सीजीपीएससी प्री में। ठीक है, आप मन भी सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहता 40,000 50,000 में पढ़े कोई जरूरत नहीं है, हम कॉल करब बिल्कुल कम फीस में आप मन के का हो जाइए पढ़ाई हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।